Stuti Naman and a very happy good morning to all. Dear students, today I am going to explain chapter 1 again because in the last video it was not visible. Your book is New Pathways and your chapter 1 is Tansen, the magical musician. Your first chapter, Tansen the magical musician. Yes, students, people all over the world like music. As we all know, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें म्यूज़िक पसंद ना हो. ज़्यादातर लोगों को संगीत पसंद होता है. म्यूजिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक म्यूज़िक. और संगीतकार अपने म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स. नीचे दी हुई कुछ पिक्चर्स को देखिए. वर्क विद अ पार्टनर एंड ट्राई टू नेम ईच ऑफ देम. और अपने पार्टनर के साथ इनका नाम बताने की कोशिश करें. लेकिन आप पार्टनर के साथ नहीं, आप मेरे साथ बताएंगे. द फर्स्ट पिक्चर इज़ इटालियन वियोला. सेकेंड पिक्चर रशियन बालालाइका. थर्ड पिक्चर अरेबिक रिबेक. फोर्थ अमेरिकन बेंजो. फिफ्थ ऑस्ट्रियन जीथर एंड सिक्स अफ्रीकन डिजेम्बे ड्रम. ओके, but I think you haven't seen any instrument because all these instruments are not available in India. So we will start our chapter. Almost exactly in the center of India is a town called ग्वालियर. भारत के मध्य में एक शहर है ग्वालियर. इन दिस टाउन इज़ द टॉम्ब ऑफ तानसेन. और इसी शहर में तानसेन का मकबरा है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस दैट एवर लिव्ड. तानसेन अपने समय के सबसे महान संगीतकार थे. नेक्स्ट टू हिज ब्यूटिफुली कार्व्ड स्टोन टॉम्ब स्टैंड्स अ लिटिल टैमरिंड ट्री. उनकी पत्थर से तराशे हुए मकबरे के पास एक इमली का पेड़ है. इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि बाय ईटिंग अ लीफ ऑफ दिस ट्री एंड टचिंग द टॉम्ब, इस पेड़ की एक पत्ती को खाकर और उनके मकबरे को छूकर अ सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस. एक सिंगर यानी एक गायक अपनी आवाज़ को सुधार सकता है. इफ़ दिस साउंड लाइक मैजिक, यदि ये आवाज़ जादुई है तो द स्टोरी ऑफ तानसेन इज़ इक्वली मैजिकल. तो तानसेन की कहानी भी किसी जादू से कम नहीं है. इवन टुडे मैनी फेमस म्यूजिशियंस फॉलो द स्टाइल ऑफ म्यूज़िक क्रिएटेड बाय तानसेन नोन एज द ग्वालियर घराना. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी बहुत से प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के द्वारा बनाए गए संगीत की स्टाइल को फॉलो करते हैं जिसे ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता है. अबाउट 400 ईयर्स एगो, लगभग 400 साल पहले, इन अ विलेज नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास एक गांव में लिव्ड अ वेल्दी पोएट मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ. एक बहुत धनी कवि मुकुंद मिश्रा और उनकी वाइफ रहते थे. दे लॉन्ग टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ऑन. और उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया था. ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्रेंड, अपने एक मित्र के सलाह पर मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द फेमस सेंट एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गौस. मिश्रा जी ग्वालियर के एक प्रसिद्ध संत और संगीतकार मोहम्मद गौस के पास उनका आशीर्वाद लेने गए. ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, और ये जादू जैसा ही था. सून आफ्टर रिसीविंग द ब्लेसिंग,
आशीर्वाद लेने के बाद जल्दी ही अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। ही वॉज नेम्ड तानसेन, और उसका नाम तानसेन था। एज तानसेन ग्रू अप, जैसे जैसे तानसेन बड़े हुए, हिज फादर एंगेज्ड टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट, उनके पिताजी ने तानसेन को पढ़ाने के लिए, लिखने और पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की। तानसेन however was more interested in going to the nearby forest with his friends, जबकि तानसेन अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में जाना ज़्यादा पसंद करते थे। Where he would imitate bird and animals sound, जहाँ पर वो चिड़ियों की और जानवरों की आवाज़ को कॉपी किया करते थे। Once a group of singers were passing through the forest, एक बार गायकों का एक समूह जंगल से गुजर रहा था। तानसेन hid himself in some bushes, तानसेन ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। एंड रोड लाइक ए टाइगर, और एक टाइगर की भांति दहाड़े। सो लाइफ लाइक वॉज द साउंड, और आवाज़ बिल्कुल असली जैसी थी। दैट द सिंगर्स बिकेम फ्राइटेंड, और जो सिंगर थे वो सारे डर गए। फ्राइटेंड मीन्स डरना। व्हेन द बॉय शोड हिमसेल्फ, जब उस लड़के ने अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत किया, द लीडर ऑफ द ग्रुप प्रेज्ड हिज टाइगर लाइक रोर, तो उन गायकों के ग्रुप का जो लीडर था उसने तानसेन की टाइगर जैसी आवाज़ की प्रशंसा की। एनकरेज्ड, प्रशंसा सुनकर तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड, तानसेन ने और बहुत सारे जानवरों और चिड़ियों की आवाज़ निकाली। द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई तानसेन परफॉर्मेंस, और लीडर जो है वो तानसेन की इस प्रस्तुति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूज़िक टीचर हरिदास, वो कोई और नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध संगीत गुरु थे जिनका नाम हरिदास था। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल, हरिदास ने तानसेन को अपना शिष्य बनाने का ऑफर दिया। ही हैज़ ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट सेड हरिदास टू तानसेन्स फादर, हरिदास ने तानसेन के पिताजी से कहा कि इसके अंदर संगीत का बहुत ज्ञान है। मोस्ट रिलक्टेंटली, बहुत ही दुखी मन से, नाखुश होकर के, तानसेन्स मदर एग्रीड टू लेट हर ओनली चाइल्ड गो अवे टू वृंदावन टू स्टडी अंडर हरिदास। बहुत दुखी मन से तानसेन की माँ ने अपने इकलौते बेटे को हरिदास के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वृंदावन भेज दिया। फॉर ऑलमोस्ट 10 years, लगभग 10 साल, तानसेन स्टडीड म्यूजिक फ्रॉम हरिदास, तानसेन ने हरिदास से संगीत सीखा। स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा, स्टार्टिंग उन्होंने संगीत के बेसिक नोट्स से की थी। ही लर्न द बेसिक्स ऑफ सिंगिंग, उन्होंने गायकी की आधारभूत चीज़ों को सीखा। एंड प्लेइंग द तानपुरा, और वो उन्होंने तानपुरा बजाया। ही लर्न अबाउट द डिफरेंट राग्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक, उन्होंने भारतीय संगीत के अलग अलग रागों को सीखा। एंड हाउ ईच राग क्रिएट्स अ डिफरेंट मूड, और ये भी सीखा कि हर राग किस तरह से एक अलग मूड को क्रिएट कर सकता है। अ राग कैन मेक यू सो हैप्पी, एक राग आपको इतना खुश बना सकता है दैट यू माइट वॉन्ट टू डांस, कि आपका मन डांस करने का हो जाए। और इट कैन मेक यू सो सैड, और ये आपको इतना दुखी कर सकता है दैट इट माइट ब्रिंग टीयर्स टू योर आइज़, कि ये आपकी आँखों में आंसू ला दे। देन वन डे, और फिर एक दिन, देयर वॉज अ मैसेज फ्रॉम होम, उनके घर से एक संदेश आया दैट हिज फादर वॉज वेरी इल, कि उनके पिताजी बहुत बीमार थे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव बिकम अ म्यूजिशियन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक संगीतकार बन गए हो। गो एंड सी मोहम्मद गौस वर हिज फादर्स लास्ट वर्ड टू हिम, उनके पिताजी के आखिरी शब्द थे कि जाओ और मोहम्मद गौस से मिलो। तो वेरी सैड, तानसेन decided to keep his promise to his father to go to Muhammad Ghaus and be trained by him. हालांकि तानसेन बहुत दुखी थे, फिर भी उन्होंने अपने पिताजी के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो मोहम्मद गौस के पास गए और उनसे ट्रेनिंग ली। बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन भारतीय परंपरा को निभाते हुए, ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु हरिदास, अपने पहले गुरु हरिदास से उन्होंने
दूसरे गुरु से सीखने के लिए आज्ञा मांगी। यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेस, तुम्हें अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बट यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। यू आर लाइक अ सन टू मी, तुम मेरे लिए एक बेटे जैसे हो, सैड हरिदास, हरिदास ने तानसेन से कहा। ब्लेसिंग हिज फेवरेट डिसाइपल, और अपने सबसे प्रिय शिष्य, डिसाइपल यानी स्टूडेंट या शिष्य, को आशीर्वाद दिया। तानसेन स्टडीड अंडर मोहम्मद गौस फॉर 3 years। तानसेन ने मोहम्मद गौस के सानिध्य में 3 साल तक शिक्षा ग्रहण की। डेवलपिंग हिज म्यूजिकल टैलेंट, और उन्होंने अपने संगीत के ज्ञान को बढ़ाया। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान मोहम्मद गौस इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद गौस ने तानसेन को ग्वालियर का रूलर इंट्रोड्यूस किया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे मित्र थे। तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस, तानसेन अक्सर रूलर के महल में विजिट करने जाते थे। वेयर ही वुड लिसन टू अदर म्यूजिशियंस, जहाँ वो दूसरे संगीतकारों को सुनते थे। वन डे अ मैसेंजर अराइव्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेवा नियर ग्वालियर। एक बार ग्वालियर के निकट रेवा के दरबार से एक मैसेंजर आया। द मैसेंजर ओपन द स्क्रोल, मैसेंजर ने संदेश पत्र को खोला। एंड रीड, और पढ़ा। किंग रामचंद्र ऑफ रेवा वुड लाइक टू बी अ म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट, कि राजा रामचंद्र, रेवा के राजा रामचंद्र आपको अपने कोर्ट का संगीतकार बनाना पसंद करेंगे। इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and tomorrow I will explain rest chapter. Till now, thank you, bye bye.